हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, आज है 18 मई और 18 मई के करंट अफेयर इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू मैं लेके आ चुका हूं आप सभी के लिए। और आपको पता है, हर दिन की तरह हम लोग जो भी स्टैटिक जीके होगा जो रिलेटेड होगा उस एमसीक्यू से, या फिर हम बात करेंगे उन एमसीक्यू से रिलेटेड अदर करंट अफेयर्स की। और ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, तो यहां से आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने ये बताना है कि कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया उत्तराखंड पुलिस के द्वारा, ताकि जो केदारनाथ धाम यात्रा है उसका स्मूथ कंडक्ट हो पाए। और ये जो ऑपरेशन है, एक तरीके से आप बोल सकते हो, ये ऑपरेशन स्टार्ट करा गया रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में। तो वो कौन सा है? वो है ऑपरेशन मर्यादा। और मैं आपको बता देता हूं, जो केदारनाथ है, केदारनाथ के 200 मीटर गज के एरिया में अब आप मोबाइल नहीं चला सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग रील्स बना रहे थे, बहुत से लोग मतलब वहां पे फोटो खींचना, उससे लोगों का वहां पे जाम लग रहा था, बहुत सारी चीजें वहां पे हो रही थी। इस वजह से ये फैसला लिया गया कि 200 मीटर तक कोई भी व्यक्ति फोन से फोटो या फिर कोई भी वीडियोस नहीं बनाएगा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना, ऑपरेशन मर्यादा है। यहाँ पे ट्रैफिक देखा जाएगा, लोगों को सुगमता से ले जाया जाएगा। ओके, अब आपको ध्यान देना है और भी। कल जब मैं करंट अफेयर बना रहा था तो आपको मैंने बताया था ऑपरेशन सद्भावना। ये था नॉर्थ सिक्किम में लोगों को हेल्प करने के लिए, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको हेल्प करने के लिए बम्बी बकेट। ये है नैनीताल में आग बुझाने के लिए इंडियन आर्मी का ऑपरेशन। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ये ईरान ने इजराइल पे अटैक किया था। ऑपरेशन अजय, भारत ने इजराइल से भारतीय को निकालने के लिए चलाया था। ऑपरेशन कावेरी, सूडान से भारतीय को निकालने के लिए। इंद्रावती, हैती से लोगों को निकालने के लिए, भारतीय लोगों को। ओके, सेकंड देखो, होम ग्रोन लॉजिस्टिक सर्विस प्लेटफॉर्म, जो भारत का एक यूनिकॉर्न बन चुका है। होम ग्रोन का मतलब क्या है? भारत की खुद की लॉजिस्टिक कंपनी है। भारत की बात कर रहा हूं मैं, प्राइवेट कंपनी है। ओके, कोई सरकारी कंपनी नहीं है। तो ये प्राइवेट कंपनी है जो यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न का मतलब क्या है? 1 बिलियन US डॉलर इसकी क्या है वैल्यूएशन, 8,000 करोड़ भी आप कह सकते हो। तो ये क्या बन चुका है? ये तीसरा यूनिकॉर्न बन चुका है लॉजिस्टिक सर्विसेज का। समझ में आ गया? थर्ड यूनिकॉर्न इन इंडिया ऑफ 2024। और ये ध्यान देना 2024 में तीसरा है। अच्छा, पहला, भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न कौन सा बन चुका है? पहला एआई यूनिकॉर्न, तो वो है, पहला यूनिकॉर्न कौन सा है? ओला का कृत्रिम। समझ में आ गया? ओला का कृत्रिम है। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ये हो गया हमारा सी। यूएई ने रिसेंटली लॉन्च किया एक नया वीजा प्रोग्राम, जिसमें इसने ऑफर किया है लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी की। आप यहाँ पे रह सकते हो किसी भी इंडिविजुअल को जो कंट्रीब्यूट करेगा हमारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में और सस्टेनेबिलिटी एफर्ट में। यानी कि आप हमारे देश में आओ, रहो लंबे टाइम तक, यहाँ के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे आप काम करो, सस्टेनेबिलिटी एफर्ट को आप हमारे साथ, टेक्निकल चीजों को वार्ता करो, बात करो, इनोवेशन करो। अगर आप एक एनवायरमेंटलिस्ट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या रखा है? पहली बात तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है? तो ग्रीन रेसिडेंसी वीजा यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा। यूएई की करेंसी दिरहम, ये आप यहाँ पे ध्यान देना। ओके, प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। पीएम कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। कैपिटल क्या है? अबू धाबी। नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल। कौन से फ्राइडे को? मई मंथ के, हर साल मई मंथ के तीसरे फ्राइडे को, हर साल मई मंथ के तीसरे फ्राइडे को हम लोग क्या करते हैं? नेशनल एंडेंजर्ड डे, एंडेंजर्ड स्पीसीज डे, यानी कि राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में हम लोग मनाते हैं। इस बार की थीम क्या है 2024 की? तो यह है सेलिब्रेट सेविंग स्पीसीज। ओके, पांचवा क्वेश्चन है, कौन से स्टेट ने रिसेंटली क्या है सीनियर वुमेन एनएफसी राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी जीती है हरियाणा को हराकर? कौन सी टीम ने? सीनियर वुमेन का मतलब है, आप नॉर्मल बोल सकते हो कि एक जूनियर होता है उसके बाद सीनियर आता है। ओके, तो सीनियर वुमेन ये है आपका राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी, और ये हरियाणा को हराकर मणिपुर ने जीती है। फुटबॉल की ट्रॉफी होती है ये भी चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना।
अगला क्वेश्चन है, मेंस जेवलिन थ्रो ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। फेडरेशन कप 2024 में अभी अभी हुआ था और इन्होंने अपना जो भाला है, जेवलिन है, ये कितना मीटर फेंका था, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ये 82.27 मीटर फेंका है। ये इनका इतना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है, इनका बेस्ट परफॉर्मेंस तो 89 मीटर समथिंग है। अब आपको दो इनके भाले फेंक का याद रखना है, एक तो है 88.88, ये इन्होंने कहा था 39th एशियन गेम्स ग्वांगजू में, यहाँ पे क्या करा था, हुआंगजू है ना उसका नाम, तो हुआंगजू में यहाँ पे 88.88 मीटर भाला फेंका था और यहाँ पे गोल्ड जीता था। ओलंपिक में इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंका था और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल लिया था। कौन सी कंपनी ने रिसेंटली साइन की एक डील एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से, और ये इनके बन चुके हैं ऑफिशियल किट स्पॉन्सर। और ये जो इनकी यहाँ पे डील है, ये आप ध्यान रखना कि ना ही ये कॉमनवेल्थ के लिए है, ना ही ओलंपिक के, ना ही ये एशियन गेम्स के लिए, ये पर्टिकुलरली अदर गेम्स के लिए है। तो वहां पर जब भी ये खेलेंगे, जब भी यहाँ पर इनको रीजनल टूर्नामेंट्स में जाएंगे, तो आप पूमा की ही जर्सी में देखोगे। और पूमा इनको बहुत सारी वेरियस टेक्नोलॉजी भी देगा, वेरियस चीजें भी देगा, जिससे इनकी जो एक तरीके से खेलने की क्षमता है या फिर टेक्निक है वो भी बढ़ सकती है आगे जाकर। तो ये पूमा इंडिया इसका आंसर है। ओके, वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं हर साल। हाइपर टेंशन मतलब बहुत ज्यादा टेंशन लेना, बहुत ज्यादा तरीके से बीपी का रक्तचाप बढ़ना। ओके, वो भी हो सकता है, आप रक्तचाप देखो यहाँ पे लिखा हुआ उच्च रक्तचाप। हाइपर टेंशन क्या होता है, हाई बीपी भी बोल सकते हो आप। तो ये क्या है, 17 मई को हम लोग मनाते हैं। सबसे पहली बार 2005 में मनाया गया था। थीम क्या है इस साल 2024 की, तो मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, ओके, एंड लिव लॉन्गर। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अगला है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। हम लोग हर साल कब मनाते हैं, कौन से दिन को मनाते हैं, तो ये भी हम लोग 17 मई को मनाते हैं। ओके, थीम क्या है 2024 की, डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। कमला बेनीवाल का अभी हाल ही में निधन हो गया। वो किस फील्ड से संबंधित है, किस फील्ड से रिलेटेड है, तो कमला बेनीवाल पॉलिटिक्स में थी भाई। ओके, पॉलिटिक्स में राजनीतिक की थी, नेता थी। और IExamB के द्वारा ऐसे सुपर पैक दिया जाता है जिसके तहत आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में सब्जेक्ट वीडियोस, मंथली टेस्ट, रिकॉर्डेड वीडियोस, PDF नोट्स, शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट हमारे द्वारा मिलते हैं। सारे जो एग्जाम होंगे सबकी PDF मिल जाएगी आपको, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जो छूटेगा। यहाँ पर टेलीग्राम भी आपके लिए होगा, विक्रम सर GK में आप अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हो। आपके एग्जाम से कोई रिलेटेड क्वेरीज है तो आप मुझे जरूर बताइए और मैं कोशिश करूंगा मैं आपके क्वेश्चन का जवाब जल्दी जल्दी दे पाऊं। मिलते हैं हमारे अगले करंट अफेयर में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।